चंचल स्वभाव के व्यक्तियों के लिए परमार्थ में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। परमार्थ में कहते हैं चंचल मन का कोई स्थान नहीं, वहाँ तो शांति चाहिए और शांति के लिए हमारे अंतःकरण में भी शांति होना परम आवश्यक है। लेकिन चंचल व्यक्ति तो पल पल में रोष करता है, पल पल में वो खुशी जाहिर करता है। ऐसा व्यक्ति तो पता नहीं कब क्या कर दे, उसे खुद पता नहीं रहता। इसीलिए हम में से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं चंचल है, चंचलता हम में बसी हुई है। लेकिन उसके बाद हम मर्यादा में भी रहते हैं। ये चंचलता सब जगह एक सी नहीं रखते, लेकिन जो चंचल प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो तो हर वक्त चंचल रहता है, वो कभी भी एक जगह नहीं टिक कर बैठता। इसीलिए उसका तो पतन होता ही है। उसके साथ जो लोग जुड़े हुए होते हैं उनकी भी बदनामी होती है। कभी कभी तो उन्हें भी इसका इतना बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है कि आप समझ नहीं सकते। परमार्थ में उन्नति, गुरु भक्ति में उन्नति, नाम की भक्ति यदि करना चाहते हो और चंचलता है तुम्हारे अंदर, तो तुम सबसे पहले संयमित होना सीख लो, मर्यादा में रहना सीख लो। वरना ये द्वार, ये रास्ता परमार्थ का तुम्हारे लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो संयमित हैं, जो मर्यादित हैं, जिन्होंने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अपने अंकुश में रखा हुआ है। नहीं रखा है तो अंकुश में करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, रोज संघर्ष कर रहे हैं। एक तथ्य के रूप में आपको समझाता हूं। एक कसाई के पास एक राजा का सैनिक गया, बड़ी सुंदर घोड़ी लेकर, सफ़ेद रंग की घोड़ी, हष्ट पुष्ट घोड़ी। और वो कसाई से कहने लगा कि राजा का हुक्म है, इस घोड़ी के अंग अंग को काट डालो। कसाई ने जब सुना तो हक्का बक्का रह गया। ये कैसा फरमान है राजा का। कहते हैं राजा को तो ये घोड़ी बहुत पसंद थी भाई, ये तुम क्या कह रहे हो कि मैं इस घोड़ी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूं। उन्होंने कहा हाँ, यही राजा का आदेश है। कसाई ने कहा मैं जान सकता हूं इसके पीछे क्या वजह है। सिपाही ने कहा मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि कल राजा जब कहीं से लौट कर आए तो वो बड़े दुखी थे और वो किसी से कह रहे थे कि आज इस चंचल घोड़ी की वजह से मैं मृत्यु का ग्रास तो बन ही जाता, और जो मेरी शक्ति, जो मेरे सामर्थ्य और मेरे पौरुष के बारे में लोगों के मन में, मेरे शत्रुओं के मन में जो डर था वह था आज खत्म हो गया। मैं इस घोड़ी से इतना प्रेम करता था, ये मेरे लिए किसी काम की नहीं है, इसको मर जाना ही बेहतर है, इसलिए इसे काट दो, इसकी बोटी बोटी कर दो। इसका यही अपराध है, इसी अपराध की इसकी यही सजा है। जिस व्यक्ति से वो कह रहे थे उस व्यक्ति ने आग्रह किया कि महाराज पूरी बात तो बताइए, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोले तुम जानते हो कि मैं कई रोज से एक डाकू की तलाश में था जो छिपकर लोगों पर घात किया करता था, उनके रुपए पैसे लूट लिया करता था और उन्हें मार भी देता था। हम उस डाकू के घात लगाए बैठे हुए थे कुछ सिपाही के साथ। इसी घोड़ी पे मैं बैठा हुआ था कि वो डाकू चुपचाप धीरे धीरे चले आ रहे थे, आपस में वार्तालाप करते हुए कि ये घोड़ी अपनी चंचलता से बाज नहीं आई। पता नहीं थोड़ी सी कोई घास फूस इसके शरीर को टच कर गई और वो वहाँ पर हिनहिना पड़ी, जिस कारण से ये वहाँ से दौड़ पड़ी और मुझे डाकुओं ने
कैद कर लिया। बाकी मेरे सिपाही वहाँ मारे गए और वो मुझे ले गए। वहाँ मुझे उन्हें तरह तरह की यातना दी। पता नहीं किस तरह से मैं अपने आप को वहाँ से छुड़ा के चला। मैं चाहता तो यही था कि मैं इस घोड़ी को वहीं छोड़ाऊँ, लेकिन फिर भी मैं इसी घोड़ी के साथ यहाँ आया। तत्पश्चात मैंने निश्चय किया कि इस चंचल घोड़ी को अब मैं ज़्यादा देर अपने साथ नहीं रखूँगा, और इसका अपराध की जो सज़ा है वो यही है कि इसको मृत्यु दंड दिया ही जाए। उस सिपाही ने कहा, इसी तरह की बात सारे राज्य में फैल रही है जो मैंने तुम्हें बताई। तो वो कसाई कहने लगा, चंचल चमक चमंकनी बहु खद्दर बहु रोस। चंचल चमक चमंकनी बहु खद्दर बहु रोस। ये घोड़ी के 5 गुण हैं स्त्री के दोष। वो कहता है ये घोड़ी के अंदर गुण पाए जाते हैं कि वो चंचल होती है, चमकदार होती है, उसके अंदर ज़्यादा गुस्सा होता है, ज़्यादा एकदम स्नेह करने लगती है। ये सभी के सभी 5 गुण एक घोड़ी के अंदर मौजूद हैं। ये शायद राजा को पता नहीं था, इसीलिए राजा ने इसके ऊपर इतना ज़्यादा दांव लगाया। और वो कसाई ये भी कहता है, अगर यही दोष किसी स्त्री में पाए जाते हैं तो वो स्त्री भी इस योग्य नहीं कि उसके साथ ज़्यादा समय तक जीवन व्यतीत किया जाए, क्योंकि वो भी हमारी हत्या का, हमारे पतन का कारण बन सकती है। इसलिए चाहिए कि स्त्रियों को भी चंचल होना, ये सारे गुण होने के साथ साथ या अवगुण होने के साथ साथ मर्यादा में रहना भी अति आवश्यक है। बगैर मर्यादा के कुछ संभव नहीं। तो इस तथ्य से हम यही समझते हैं कि अपने चंचल मन पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। हमें बड़ी उत्सुकता के साथ हम सद्गुरु के पास गए कि हमें नाम का दान दो, और ऐसा लगता था कि हम बहुत जल्दी इस नाम के साथ अपने आत्मा को जोड़ लेंगे। आत्मा को तो छोड़ो, हम अभी तक इंद्रियों से, मन से ही इसे नहीं जोड़ पाए। क्यों? इसी चंचल मन के कारण। चंचल मन हम आम जीवात्माओं के लिए ही सब कुछ नहीं है। ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी मिनटों सेकंडों में पदभ्रष्ट कर देता है। ध्यान रखना, चंचल प्रवृत्ति का त्याग करना अति आवश्यक है। इसके साथ जितना संघर्ष होगा व्यक्ति का, तभी उस पर ये अंकुश लगा सकता है, वरना नहीं। क्योंकि चंचल व्यक्ति हमेशा ही वासनाओं से लवरेज रहता है। वासनाएं किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा, चाहे फिर वो काम के रूप में हो, संपत्ति के रूप में हो, वैभव के रूप में हो, या किसी और रूप में, लेकिन वासना का सबसे जो मूल बीज है वो ये चंचलता ही है। ध्यान रखिए। इसीलिए तो किसी उम्र का व्यक्ति लिहाज नहीं करता जब उस पर वासना सवार होती है। और ध्यान रखना, जब व्यक्ति वासना से वशीभूत हो जाता है तो वो अपनी बेइज्जती का, अपने अपमान की परवाह तक नहीं करता, और वो कर्म कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए, जो उसके लिए निषेध है। काम के साथ साथ देखा भी गया है। हम संपत्ति के बारे में भी कह रहे थे आपसे कि संपत्ति की वासना होना भी, इच्छा होना ही, ये भी एक वासना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ हमारे पास हो, हमारी इज्जत, हमारा सम्मान हो, हम चाहे इसके योग्य हो ना हो, लेकिन सब हमारे साथ हो। ये एक वासना है। वासना का वाकई में यही अच्छा है, एक ही अर्थ है
ये तीव्र इच्छा, तीव्र लालसा, इस तीव्र लालसा और तीव्र इच्छा की वजह से ही हम इस चंचल मन पर अंकुश नहीं लगा पाते। वर्तमान में वासना और नाम भक्ति एक साथ नहीं चल सकते, दोनों पैरेलल चलते रहेंगे, दिखाई दे रहा है लेकिन कुछ बनने वाला नहीं है। बहुत से लोग यही करते हैं, सुबह उठेंगे भक्ति करेंगे, जैसी वो भक्ति अपनाते हैं, कोई बाहरी भक्ति करता है, कोई गुरु भक्ति करता है, कोई नाम भक्ति करता है, उसके बाद वो फिर वैसे ही हो जाते हैं जैसे वो आम जीवन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उतनी ही वासना, उतना ही क्रोध, उतना ही लालच, उतनी ही चंचलता, उतनी ही मादकता, फिर क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा हुआ इस भक्ति को करने का? कोई फ़ायदा नहीं। वासना हमारे हृदय में एक ऐसा छुपा हुआ खंजर है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका घाव हमेशा रिश्ता रहता है। हमारे मन में आसक्ति बनी ही रहती है कि हम ये सब कुछ पा लें, सब कुछ हमारे साथ हो। ये गलत है। अभी तक पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति कोई नहीं रहा है जिसने अपनी वासनाओं को पूरी तरह से नियंत्रण में रख पाया हो। कुछ ही मर्यादित पुरुष ऐसे रहे हैं, या वो लोग जिन्होंने मन के साथ पूरी लड़ाई लड़ी है, या सच्चे सद्गुरु हैं, सच्चे सद्गुरु के सच्चे शिष्य हैं। सच्चे का मतलब सच्चे, आईने के आर पार सब कुछ आसपास अगर आईना में देखो सब कुछ साफ साफ नजर आता है, ऐसे ही सच्चा, सब कुछ सच्चाई साफ साफ नजर आती है। वासनाओं ने हमें अपवित्र बना दिया है। अपवित्र कैसे? हम चाहे कोई भी वेश रख लें, इससे कोई फायदा नहीं, कैसे भी वस्त्र पहन ले, इससे कोई फायदा नहीं। भाई, जब तक नाम के अंदर वो वस्त्र नहीं डाले जो परमात्मा के नाम के वस्त्र हैं, जो सुमिरन भजन है, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। कबीर साहिब कहते हैं, मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष, कह कबीर बैठा रहे तासिर करने कोस। जो व्यक्ति बैठा बैठा बातें बनाता रहे, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने वो कर लिया, इस सिमरन भजन से ये फ़ायदा है और परमार्थ में ऐसे उन्नति प्राप्त की जा सकती है, ऐसे उपदेश हर कोई व्यक्ति कर सकता है, इससे बड़ा सरल है, सहज है। लेकिन भाई कहते हैं वो व्यक्ति वाकई में सही है जो चलने की कोशिश करता है। यदि गिरता है कोई बात नहीं, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, हमारी जो मन है, हमारी इंद्रियां हैं, उस काम को नहीं करने देती हैं, लेकिन फिर भी हम प्रयत्नशील रहते हैं तो वो कार्य हो जाता है। मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष, कह कबीर बैठा रहे तासिर करने कोस। बैठे बैठे बातों से कुछ नहीं रहेगा। ध्यान रखो, जैसा कहो वैसा ही करो। संत मत में भी जैसा कहा गया है वही चीज अपनाओ, उसी चीज को अपने जीवन में ढालो, तभी कुछ बनेगा। जैसी मुक्तै नीक से तैसी चाले चाल, तही सतगुर नियरे रहे पल में करे निहाल। भाई, जैसी मुख से नीक से, जो मुख से नीक से परमार्थ के प्रति, ये नहीं चंचलता के प्रति, मादकता के प्रति, काम वासना के प्रति, उतना बोलो जितना जरूरत है। जरूरत से ज्यादा अगर बोले तो मन तुम पर हावी हो जाएगा और फिर वो काम कर बैठोगे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, जो निषेध है। और कहते हैं तेही सतगुर नियरे रहे पल में करे निहाल। उन्हीं जीवात्माओं के अंग संग रहते हैं सतगुरु, यानी नाम, वो राम, वो कृष्ण, वो जीसस, वो गुरु नानक साहिब। वही संत महात्माओं की सोच उन्हीं के संग रहती है जो हमेशा ही मुख से जो निकलता है उसी को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करते हैं। लोग तो औरों को उपदेश देते देते नहीं थकते,
लेकिन इन उपदेशों को कभी वो अपने जीवन में नहीं डालते। हम कहते हैं कि सुबह सुबह उठो, अमृत वेला में भजन बंदगी करो। यही हमारे सदगुरु कहते हैं कि दुनियादारी के काम धंधे करते रहो, लेकिन परमात्मा को याद रखो, क्योंकि परमात्मा ही हमारा सच्चा साथी है और कोई नहीं। दुनिया के सारे रिश्ते नाते थोड़े समय के बाद यहीं के यहीं रह जाएंगे और हमारी आत्मा उस लोक की निवासी है, एक दिन वहीं चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पर उसको पहुँचना है। उसका रास्ता इसी नर योनि से गुजरता हुआ वहाँ तक ही पहुँचेगा। ये शरीर से आत्मा वहीं एक दिन पहुँचेगी। तो भाई हमें उस देश की ख्याल रखनी चाहिए। हम करते हैं ना ख्याल, घर के परिवार की भी ख्याल रखते हैं। हर ज़रूरत का जो सामान होता है उसकी हम देख रेख करते हैं, वो समय पे सभी को मिल जाए, ये पूरी कोशिश करते हैं। इसीलिए उस देश में भी जहां हमारी आत्मा को पहुंचना है, वहां की भी संभाल करनी ही तो ज़रूरी है। वो संभाल क्या है? सिर्फ आत्मा की संभाल करनी है। और आत्मा की संभाल कैसे होगी? इंद्रियों को, मन को आत्मा से दूर रखो। चंचलता जो है इसको दूर रखो। अगर चंचलता दूर रही आपसे तो आप वाकई में कुछ कर जाओगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है ये सब करना, क्योंकि ये करने वाले सिर्फ करते हैं और कुछ नहीं। पानी मिले ना आपको औरन वक्सत छीत खुद को पानी भी नसीब नहीं है, ध्यान रखिए, और लोगों को खीर बांटते फिर रहे हैं। पानी मिले ना आपको, कभी खुद जाके भजन बंदगी नहीं की। जब भजन बंदगी खुद जाकर नहीं की तो हमें वो धुन कैसे सुनाई देगी। औरन वक्सत छीर, औरों को बताते हैं सिमरन भजन करो, सिमरन भजन करो। औरों से कह रहा हूं कि इस रास्ते पर चलो, उस रास्ते पे चलो, तुम्हें परमात्मा मिलेगा। आपन मन निश्चल नहीं और बंधावत धीर। अपना मन खुद अपने काबू में नहीं है, कभी यहां डोलता है, कभी वहां डोलता है, कभी ये पाने की इच्छा है, कभी उसे छोड़ देने की इच्छा है। ऐसी वासनाएं हैं, ऐसी चंचलता है, और लोगों को धीर बंधाते फिरते हैं, लोगों को ध्यान साधना का तरीका बताते हैं। ये गलत है। कबीर साहब ने एक जगह और भी कहा है, कथनी बदनी छाड़ के करनी से चितलाए, नरे नीर प्याने बिना कबहू प्यास न चाहे। ये सब छोड़कर हमें अगर वाकई में अपनी आत्मा की प्यास बुझानी है तो चंचलता छोड़कर नाम की भजन बंदगी करो। इसी से हमारा स्वार्थ और परमार्थ बन सकता है। ध्यान रखिए, स्वार्थ का मतलब है कि संसार की सारी ज़रूरतें पूरी होंगी और परमार्थ में जाकर वो सदगुरु के साथ हमारा मिलाप